हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और हर प्रश्न का आसान विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि हिंदी भाषा से हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। ऑप्शन ए है पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। आपके पास 5-6 सेकंड है, आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। ऑप्शन बी, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना जाता है। हिंदी का भाषाई विकास संस्कृत से होते हुए प्राकृत, अपभ्रंश आदि चरणों से आगे बढ़ा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवनागरी। ऑप्शन सी, हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी के अक्षर, मात्राएं और शब्द लिखे जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हम ये देख लेते हैं भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों, भावों और बातों को दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा ही कहते हैं। जब हम अपने मन की बात बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसे ही भाषा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 26 जनवरी या 15 अगस्त। आपके पास 5 सेकंड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर। ऑप्शन ए। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी भाषा के महत्व और उसके प्रचार प्रसार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश। ऑप्शन डी। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत से प्राकृत और फिर अपभ्रंश के विभिन्न रूपों के विकास के बाद हिंदी की अनेक बोलियों और रूपों का विकास हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा, खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ऑप्शन सी, अमीर खुसरो का हिंदवी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्होंने लोक भाषा में रचनाएं की और भाषा को जन सामान्य तक पहुंचाने में योगदान भी किया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं? आंसर करिए। 2, 3, 4 या 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 प्रमुख रूप माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह मौखिक रूप होता है, और जब हम लिखकर अपना विचार व्यक्त करते हैं तो वह लिखित रूप होता है। तो भाषा के कितने रूप हो गए? 2, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया? आंसर करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
343। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा बताया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 343। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी क्या है, राजभाषा या राष्ट्रभाषा? तो क्या होगा? राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी एक राजभाषा है। अगला प्रश्न हमारा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी, खारोष्टी, फारसी या रोमन? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। ऑप्शन ए सही है हमारा, ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। ब्राह्मी से कई लिपियों का विकास हुआ है और आगे चलकर देवनागरी का स्वरूप विकसित हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। ऑप्शन सी। हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। हिंदी क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपभाषाओं का प्रयोग होता है, जिनकी अपनी विशेषता होती है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं में मानी जाती है। इसका साहित्यिक महत्व भी अधिक है और कृष्ण भक्त साहित्य में इसका विशेष प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 5 सितंबर या 2 अक्टूबर? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 जनवरी। ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके महत्व को बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। ऑप्शन बी। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता आवश्यक नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा, अवधी किस क्षेत्र की बोली है? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अयोध्या या अवध। अवधी का संबंध अवध क्षेत्र से है। अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवधी का व्यापक मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1960, 1963, 1965 या 1970? आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1963। ऑप्शन बी। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया। इस अधिनियम का संबंध संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग से हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ब्रज, कौरवी, अवधी या भोजपुरी? आंसर बताइए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौरवी। ऑप्शन बी। कौरवी को खड़ी बोली का दूसरा नाम माना जाता है। इसका संबंध मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र से माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है?
हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है? संस्कृत, अरबी, फारसी या तुर्की? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी। ऑप्शन सी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से मानी जाती है। फारसी में हिंद भारत के लिए प्रयुक्त होता है और उससे हिंदी शब्द का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। ऑप्शन बी सही है हमारा। हिंदी व्याकरण के 3 प्रमुख भाग माने जाते हैं। वर्ण, विचार। पहला हमारा वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार। इसी तरह हिंदी के 3 प्रमुख भाग माने जाते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये तीनों भाषा को सही ढंग से समझने और प्रयोग करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी की बोलियों की संख्या लगभग कितनी है? 10, 15, 17, 18 या 20? आपके पास 5 सेकंड है, आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 या 18। ऑप्शन सी। हिंदी की लगभग 17-18 बोलियां मानी गई हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी के अलग अलग स्थानीय रूप प्रचलित हैं जिन्हें बोलियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है भोजपुरी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोजपुरी। ऑप्शन ए। भोजपुरी का विकास मगधी यानी कि अपभ्रंश से माना गया है। भोजपुरी मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानक हिंदी किस बोली पर आधारित है? ब्रज, खड़ी बोली, अवधी या मैथिली? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली। ऑप्शन बी। आधुनिक मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। शिक्षा, समाचार, सरकारी कामकाज और औपचारिक लेखन में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसका आधार मुख्यतः खड़ी बोली ही है। अगला क्वेश्चन हमारा, लिपि किसे कहते हैं? ध्वनि संकेत, शब्द लेखन, वर्णों के लिखने की विधि या भाषा का रूप? आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्णों के लिखने की विधि। वर्णों के लिखने की विधि। किसी भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन वर्णों और लिखने की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 1947, 1949 या 1950 या 1952 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 1949 में। 1949 इसका राइट आंसर होगा क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा कौन सी है? भारोपीय भाषा। इसका आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी। ऑप्शन बी। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। इस भाषा परिवार में
यूरोप और एशिया की अनेक भाषाएं शामिल हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी या पूर्वी हिंदी? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहारी। ऑप्शन सी, मैथिली बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। मैथिली का प्रमुख क्षेत्र बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बिहारी। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, प्रयाग, बनारस या लखनऊ? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस। ऑप्शन सी, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना बनारस यानी कि वाराणसी में हुई थी। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार तथा हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देना था। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 15, 18, 20 या 22? आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। ऑप्शन बी, हिंदी भाषा की 18 बोलियां मानी गई हैं। हिंदी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भाषा के अलग अलग स्थानीय रूप पाए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 18। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा का सबसे छोटा रूप है? शब्द, वाक्य, ध्वनियाँ, वर्ण या पद? आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनियाँ, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाती है और लिखित रूप से वर्ण। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर हप्पा। सर हप्पा को हिंदी के आरंभिक कवियों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। वे सिद्ध साहित्य परंपरा से जुड़े हुए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 18, 20, 22 या 24? आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। इन भाषाओं को संविधान में विशेष मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, बोली का रूप कैसा होता है? साहित्यिक, सीमित, व्यापक या मानक? आंसर करिए आप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित। ऑप्शन बी, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के लोग अपनी स्थानीय भाषा के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे बोली कहा जाता है। इसके विपरीत मानक भाषा का प्रयोग व्यापक क्षेत्र में ही होता है। ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ से पेपर में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।